अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज मेरे पास एक स्टार सेट हाइपर का केस आया है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। ये स्टार सेट हाइपर 2000 एचडी का रिसीवर है और इसका अगर मदरबोर्ड देखा जाए तो अमूमन ये जो सीरियल हम देख लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो नेटवर्क ट्रांसफार्मर चिप लगी हुई है इसके थ्रू भी सीरियल को देख लेते हैं। ये S16 और जो 14 वाले रिसीवर 15 वाले थे उन पे 14 या 15 की चिप लगी होती है। इसके अलावा इसमें एक ये रेगुलेटर की तब्दीली है, एक कैपेसिटर की यहाँ पे तब्दीली है और एक कैपेसिटर यहाँ पे इजाफी लगा हुआ होता है। इससे भी कुछ लोग देख लेते हैं कि 16 सीरियल का बोर्ड है या लेटेस्ट सीरियल का है। ये इसकी EEPROM लगी हुई है, ऑलरेडी इस पर कोई ट्राई कर चुका है लेकिन उनसे सही नहीं हुआ, तो ये मेरे पास पहुंचा है। इसमें जो फॉल्ट है ये मैं पावर में इसको लगा देता हूँ, आपको बताता हूँ। ये ब्लू लाइट पे रुका हुआ है, ब्लू लाइट सिग्नल लाइट। तो कन्फर्म इसमें जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है कि रॉन्ग सॉफ्टवेयर करने की वजह से हुआ है। तो मज़ीद अब इसमें ये तसल्ली है कि सॉफ्टवेयर करने से ही हमारा ठीक हो जाएगा। ये मेरे पास एक CH341 मिनी USB प्रोग्रामर है। अक्सर लोग डाउट करते हैं कि शायद इससे प्रोग्राम नहीं होते, तो आज मैं इस प्रोग्रामर के थ्रू और इसके अलावा जो ये मेरे पास क्लिप अडाप्टर है, टेस्ट अडाप्टर भी, टेस्ट क्लिप भी बोलते हैं इसे, क्लिप अडाप्टर, इसके थ्रू मैं इसमें प्रोग्राम करूंगा और आप दोस्तों को दिखाऊंगा। इसमें जो कमाल की चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका जो क्लिप अडाप्टर है ये आपकी चिप पे सही से लगाओ, सही से कनेक्ट होना चाहिए। और ये जो प्रोग्रामर है इसको मैं अपने लैपटॉप के साथ लगाऊंगा और इसको इस वक्त मैं कनेक्ट कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये दोस्तों मैंने इसको बड़ी तसल्ली से कनेक्ट कर लिया है अपनी SOP8 चिप के ऊपर। 1 नंबर और 8 नंबर का आपने ख्याल करना होता है क्योंकि 8 नंबर पे 3.3 होते हैं। और इस वक्त मैंने ये अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और इसका इंटरफेस खोल के तसल्ली कर ली है मैंने कि ये मेरा प्रोग्रामर जो है इस वक्त कनेक्टेड है। ये कॉर्नर में कनेक्टेड भी शो हो रहा है। तो अब आगे चलते हैं इसका फर्दर प्रोसेस। जी दोस्तों, जैसे ही आप अपने प्रोग्रामर के फोल्डर को ओपन करते हैं जिसमें आपने अपना ये सॉफ्टवेयर रखा होता है CH341 है, ये फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई होती है CH341 है। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू यूज CH341 वाली। ये राइट कॉर्नर में इसका कनेक्टेड आ रहा है, इस वक्त मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले हमने चिप को डिटेक्ट करना होता है। यहाँ से हम डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी चिप डिटेक्ट हो जाती है। विनबॉन्ड की चिप है, 25Q64 MB की चिप है। ये उस वक्त डिटेक्ट होती है जब हमारा क्लिप अडाप्टर बिल्कुल सही से लगा हो। मुझे भी सम टाइम दुश्वारी होती है इसको कनेक्ट करने में। इसके बाद हमने सबसे पहले इसे रीड करना होता है। रीड ये तकरीबन रीड करने में आधा मिनट लेता है और इस दौरान मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। जी दोस्तों, ये रीड हो चुकी है। आप सॉफ्टवेयर इसमें ये देखें, बफर में इसका ये लोड हो चुका है जो भी इस चिप में डाटा है। तो इसके रीड करने के बाद हमने जो काम करना होता है वो इसको इरेज करना होता है, ताकि हम पहले चिप को इरेज कर दें। तो सब इसके बाद मैं इरेज करने लगा हूँ। इरेज बहुत जल्दी हो जाती है चिप और ये मैसेज भी दे रहा है। इसके बाद मैंने इसका ब्लैंक चेक करना होता है। ब्लैंक चेक भी एक रीड की कमांड है, ये भी आधा मिनट लेगी। इसको भी मैं थोड़ा स्किप करूंगा। ये दोस्तों रीड, ये ब्लैंक वेरीफाई, ये देखें जी, चिप पर ब्लैंक मैसेज आ गया। इसका मतलब है चिप हमारी बिल्कुल खाली है और तसल्ली भी हो गया हमारी चिप ठीक है। इसके बाद हमने प्रोग्राम लोड करना होता है और ये प्रोग्राम मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। इसकी हाइपर की न्यू सीरियल की डम पड़ी हुई है, ये मैं इस पे डाल देता हूँ। इसके बाद मैं प्रोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ। ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम 1.5 मिनट तकरीबन लेता है। इसको भी मैं स्किप करूंगा, लेकिन इस दौरान ख्याल करें आप कि आपका सॉकेट अडाप्टर जो है वो हिले नहीं बिल्कुल। ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और इसमें एहतियात मैंने आपको बताई है। सॉकेट अडाप्टर आपका हिलना नहीं चाहिए। मुझसे भी बाज़ का हिल जाता है काम करते वक्त, लेकिन आप ऐसी जगह पे रखें जहां पे ये हिले नहीं। इसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई भी दरअसल रीड की कमांड है, इसको स्किप करेंगे। ये तकरीबन वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है। अब इसका मैसेज आएगा, ये देखें जी, चिप एंड बफर आर सेम। इसका मतलब ये है कि जो चिप में हमने डाटा राइट किया है, जो हमने प्रोग्राम इसमें बफर में ओपन किया था, वो दोनों आपस में एक जैसे हैं। और चिप भी हमारी जो है इस वक्त भी डिटेक्टेड है, क्लिप अडाप्टर हमारा नहीं हो रहा। तो ये सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। इसको क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं रिसीवर की तरफ।
जी दोस्तों, इसके बाद मैंने सबसे पहले प्रोग्रामर को अपने लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद जो है मैं क्लिप अडाप्टर को डिस्कनेक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें 3.3 वोल्ट होते हैं पिन नंबर 8 पे, तो लिहाजा सबसे पहले आपने यही काम करना होता है। और इसके बाद अब ये मैं इसको पावर ऑन करने लगा हूँ। अब मैंने बिल्कुल इसमें सही प्रोग्राम डाल दिया। अब देखें ये बिल्कुल बूट पे आ चुका है। पहले इसकी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि सही प्रोग्राम जब हम डालेंगे तो ही ये बूट करेगा। रॉन्ग सॉफ्टवेयर पे ये बूट नहीं करता, या समटाइम बूट पे आके रुक जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया तो बूट पे थोड़ा सा रुकने के बाद ये ऑन हो चुका है और ये अब चैनल्स पे पहुंच जाएगा। इसमें इस वक्त कोई चैनल नहीं है। चलते हैं अपने लैपटॉप पे। ये दोस्तों, इसको हमने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले मैं सेटिंग में जाऊंगा, और सेटिंग में ये क्योंकि पुरानी डंप पड़ी है 0000 कोड मांग रहा है। अबाउट एसटीबी में देखेंगे तो ये इस वक्त 1.89 की डंप थी जो मेरे पास अवेलेबल थी। मैंने इस पे लोड किया और 16 सीरियल वाला ये रिसीवर है, जो अमूमन लोडर से नहीं होता, तो इसलिए हम इसे प्रोग्रामर से ही कर देते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। इसके बाद जो है हम यूएसबी में हमने जाना है। यूएसबी में जाके मैं इसका 2.33 लेटेस्ट वाला वेरिएंट इस पे कर देता हूँ। वैसे 2.234 भी अवेलेबल है, लेकिन 33 मैं इस पे करने लगा हूँ। इसको स्किप करूंगा। ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। खुद से रिस्टार्ट होगा, आपने नहीं करना। ये रिस्टार्ट हो चुका है जी, और ये फिर 0000 आपने दे देना है। ये थोड़ा सा जो पासवर्ड है इरिटेटिंग, सबसे पहले इसे ख़त्म करते हैं। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद फिर इसने पासवर्ड मांगना है हमसे, 0000 दे देना है। इसके बाद पेरेंटल कंट्रोल में जाएंगे। ये पेरेंटल कंट्रोल में फिर हमने ये पासवर्ड देना है 0000। उसके बाद ये पासवर्ड लॉक यस है तो हमने इसे नो कर देना है। जब हम इसे नो करते हैं तो हमसे ये स्टार्टअप वाला बूट वाला पासवर्ड मांगना खत्म कर देता है। अब देखें ये 2.33 पे इस वक्त फाइनल हम इसका जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर चुके हैं यूएसबी के थ्रू। पहले हमने डंप की, फिर यूएसबी के थ्रू इस पे हमने अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया। अब दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई चैनल नहीं है तो चैनल्स के लिए आपके पास बैकअप होगा, तो हमने यूएसबी में बैकअप मैंने रखा हुआ है, तो मैं इस पे वो चैनल्स का बैकअप डालने लगा हूँ। ये देखें जी, ये इस वक्त भी आपने अपने रिसीवर को ऑफ नहीं करना, स्विच नहीं हिलना चाहिए, बैकअप पे लगाना चाहिए। ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद ये रिस्टार्ट नहीं होगा, जस्ट आपने एग्जिट कर देना। स्क्रीन पे एंड लिखा हुआ तो आता है, लेकिन आपने एग्जिट कर देना। ये दोस्तों हमारा इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको डिश के साथ नहीं लगाया हुआ। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, क्योंकि CA 341 प्रोग्रामर मेरे ख्याल में ठीक प्रोग्रामर है। अपनी प्राइस के हवाले से बहुत कम प्राइस है इसकी, और अच्छा प्रोग्रामर है। उसे हम अपने हाइपर भी कर सकते हैं। आपका कोई कमेंट हो तो कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा।